आखिर राम को जन्म लेने का क्या कारण था? एक पौराणिक कथा। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राम जन्म की दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर राम को जन्म लेने का क्या कारण था। इस पूरी कहानी को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए अब चलते हैं कहानी की ओर। त्रेता युग के आरंभ में जब संसार में अधर्म, अत्याचार और अन्याय बढ़ने लगा, तब देवताओं, ऋषियों और समस्त प्रजा ने त्राहि त्राहि पुकार उठाई। लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और वरदान के अहंकार में चूर होकर तीनों लोकों पर अत्याचार कर रहा था। धर्म, कर्म, यज्ञ और तपस्या सब रुक गए थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर इस अन्याय के अंत का उपाय खोजा। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वे मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का संहार करेंगे और पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। इसी निर्णय से प्रारंभ होती है वह दिव्य कथा, जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का अवतार हुआ, जो न केवल राक्षसों के विनाशक बने, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में संपूर्ण मानवता के आदर्श भी बने। यह कथा केवल एक अवतार की नहीं, बल्कि धर्म, त्याग, प्रेम और आदर्श की यात्रा है। त्रेता युग का आरंभ धर्म, सत्य और मर्यादा से हुआ था, परंतु समय बीतने के साथ ही राक्षसों का प्रभाव बढ़ने लगा। लंका का अधिपति रावण, जो शिव भक्त और ब्रह्मा का परम तपस्वी था, उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। देवता तक भयभीत होकर छिपने लगे। यज्ञ, वेद पाठ और तपस्या जैसे धर्म कर्म रुकने लगे। ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग कर दिए जाते। वेदों की ध्वनि मंद पड़ गई। देवता, ऋषि और पृथ्वी माता सभी त्राहि त्राहि कर उठे। तब वे सब ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस अत्याचार से मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में उन्हें भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने विनम्रता पूर्वक भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, रावण और उसके अनुचर समस्त लोकों पर अत्याचार कर रहे हैं। हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। रावण के वरदान का रहस्य। रावण ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि देवता, दानव, किन्नर, यक्ष और नाग उसे न मार सके। परंतु उसके अहंकार में उसने यह भूल की कि उसने मनुष्य और वानर से सुरक्षा का वरदान नहीं मांगा। ब्रह्मा जी ने यह रहस्य बताया और भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि अब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर रावण का अंत करूंगा। देवताओं में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब प्रश्न था कि भगवान विष्णु किस घर में जन्म लें। उस समय अयोध्या नगरी कौशल देश की राजधानी थी। यह नगरी सरयू नदी के तट पर बसी थी और अत्यंत समृद्ध तथा पवित्र थी। इसके राजा महान चक्रवर्ती सम्राट दशरथ थे, जो सत्यवादी, धर्मप्रिय और पराक्रमी थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, किंतु वे संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। वे चाहते थे कि उनके वंश का विस्तार हो, जिससे उनके राज्य और कुल की परंपरा चलती रहे। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी, हे राजन, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें, इससे आपको दिव्य संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने तुरंत यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कर दी। उन्होंने महर्षि ऋष्यशृंग को यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित किया। पूरे अयोध्या में हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया। यज्ञ पूर्ण श्रद्धा और नियम से किया गया। अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने स्वर्ण पात्र में खीर भरकर दशरथ को दी। उन्होंने कहा, हे राजन, यह खीर तुम्हारी रानियों को समान रूप से बांट दो, इससे तुम्हें दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा ने उस खीर का आधा भाग कौशल्या को, आधा का आधा कैकेयी को और शेष भाग सुमित्रा को दिया। समय बीता। चैत्र मास की 9वीं तिथि, पुण्य नक्षत्र पुनर्वसु, शुक्रवार का दिन और मध्याह्न का समय, जब चारों ओर पवित्रता का प्रकाश फैल गया, तब कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु स्वयं राम के रूप में अवतरित हुए।
अयोध्या में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और दिशाएं आनंद से भर उठी। कौशल्या ने जब उस बालक को देखा तो वे भावों-विभोर हो उठी। उनके सामने 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माँ, अब मैं तुम्हारा पुत्र बनकर रहूंगा, अपने इस दिव्य रूप को त्याग रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने मानव रूप धारण किया। उसी समय कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी में उल्लास छा गया। नगाड़े बजे, दीप जलाए गए और नगरवासी नाचने गाने लगे। भगवान राम का अवतार केवल रावण वध के लिए नहीं था। वे धर्म की स्थापना, मर्यादा का संरक्षण और मानव जीवन के आदर्शों को स्थापित करने आए थे। उनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग, चाहे वह पिता की आज्ञा में वनगमन हो, सीता त्याग हो या रावण वध, सब मानव समाज को एक संदेश देता है। राम जन्म की कथा सिखाती है कि जब मनुष्य पूर्ण भक्ति और निष्ठा से यज्ञ या कर्म करता है तो स्वयं ईश्वर उसकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। श्री राम ने अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया। पुत्र, भाई, पति, राजा, हर रूप में वे आदर्श बने। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। भगवान राम के रूप में विष्णु ने दिखाया कि ईश्वर स्वयं भी मानव रूप में आकर धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, ताकि मनुष्य भी उनका अनुकरण कर सके। श्री राम बचपन से ही शीलवान, विनम्र और तेजस्वी थे। वे सदैव सत्य और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे। गुरु वशिष्ठ से उन्होंने वेद, धनुर्वेद और नीति की शिक्षा प्राप्त की। उनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी समान रूप से तपस्वी और वीर बने। बाल्यकाल में ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र अपने साथ यज्ञ की रक्षा हेतु ले गए, जहां उन्होंने तारका, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। विश्वामित्र जानते थे कि यही राम भविष्य में रावण का अंत करेंगे। उन्होंने राम को मिथिला ले जाकर जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर दिखाया। वहां भगवान शिव का धनुष रखा था, जिसे कोई भी योद्धा उठा नहीं पाता था। राम ने गुरु की आज्ञा से उस धनुष को सहजता से उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। सीता ने जयमाल पहनाई और समस्त लोकों में जय श्री राम की ध्वनि गूंज उठी। भगवान राम का अवतार रावण वध के लिए भी नियत था। रावण केवल बलशाली नहीं था, वह एक महान विद्वान और शिव भक्त भी था, परंतु अहंकार ने उसकी बुद्धि को ग्रस लिया। उसने सीता माता का हरण करके अधर्म की चरम सीमा पार कर दी। राम ने वानर राज सुग्रीव, हनुमान और विभीषण के सहयोग से रावण का अंत किया। जब भगवान राम के बाण से रावण गिरा तो देवताओं ने कहा, धन्य है यह क्षण जब अधर्म का अंत हुआ और धर्म की स्थापना पुनः हुई। रावण वध के पश्चात श्री राम ने अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक किया। उनके शासन को राम राज्य कहा गया, जहां कोई दुखी नहीं था, कोई झूठ नहीं बोलता था और सब सुखी, स्वस्थ और समृद्ध थे। राज्य में सत्य, करुणा, न्याय और समानता का शासन था। यह युगों युगों तक आदर्श शासन का प्रतीक बन गया। राम जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय लीला है। उनका जन्म यह सिखाता है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करेंगे। राम का अवतार हमें यह भी सिखाता है कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। श्री राम केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। उनकी कथा हमें सिखाती है, धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। माता पिता की आज्ञा सर्वोच्च है। भाईचारा, दया, सत्य और सेवा से ही समाज में शांति आती है। अतः राम जन्म की यह दिव्य कथा हमें स्मरण कराती है कि जब संसार में अंधकार बढ़ता है तो कोई न कोई प्रकाश रूपी राम अवश्य जन्म लेते हैं, जो धर्म की ज्योति जलाकर मानवता को मार्ग दिखाते हैं। जय श्री राम यह केवल उद्घोष नहीं, बल्कि सत्य, मर्यादा और धर्म की पुकार है। जब तक यह पुकार संसार में गूंजती रहेगी, तब तक अधर्म,
कभी स्थायी नहीं हो सकता।